नमस्कार दोस्तों, आप बात कर रहे हैं मनी ओशन 6 से ममता सिंह के साथ। दोस्तों आज है मंडे, जैसे कि आपको पता है एवरी मंडे हम गोल्ड एंड सिल्वर पे देखेंगे चार्ट में क्या हुआ, लास्ट वीक क्या हुआ, आने वाले वीक में क्या हो सकता है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यह है गोल्ड का चार्ट। दोस्तों लास्ट वीक आपको याद होगा, मैंने क्लियर ही कहा था कि मार्केट अगर ट्रेंडिंग है और अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट आपकी साइड चल रही है, तो उस टाइम सबसे पहले क्या रहता है कि अपना प्रॉफिट कहाँ बुक किया जाए। आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको पता होगा मैंने लास्ट वीक मैंने क्या डिस्कस किया था। एग्जैक्टली मार्केट ने इस बार वैसे ही मूव दिया। तो मैंने क्लियरली कहा था कि मार्केट में अगर मार्केट बहुत अच्छी साइड ऊपर की तरफ रैली कंटिन्यू दे रही है, तो उस टाइम सबसे ज्यादा जरूरी रहता है प्रॉफिट को सिक्योर करना, कि अपने प्रॉफिट को हमें कहाँ सिक्योर करना है, एक कौन सा ऐसा सेटअप है, ऐसा कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें एग्जिट करना है अगर प्रॉफिट में है। क्योंकि जब भी मार्केट बिल्कुल सीधी चल रही है, अब देखना मैंने पहले भी कहा था कि मार्केट का जो पैटर्न है, मार्केट कितनी तेजी से ऊपर की तरफ चल रही है। मंथ का चार्ट है गोल्ड का, और मैंने ऐसा कहा था कि जब ऐसा पैटर्न बनता है तो मार्केट में सबसे पहले रहता है कि अपने प्रॉफिट को बुक किया जाए, प्रॉफिट को सिक्योर किया जाए कि हमें प्रॉफिट किस प्रकार से अपना प्रॉफिट सिक्योर होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ये बात ध्यान रखिए मार्केट के अंदर कि मार्केट में अगर मार्केट आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग चल रही है, तो उसमें आप सबसे पहले प्रायोरिटी बनती है आपको अपना प्रॉफिट बुक करना। अब देखते चार्ट देखते इसमें क्या हुआ। अब मार्केट में करेक्शन स्टार्ट हुआ है, गोल्ड में, दोनों में ही है, सिल्वर में भी हुआ है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे जो हमारा पहले का रेजिस्टेंस था कि मार्केट उसको ब्रेकआउट देगी या नहीं। अगर उसको ब्रेकआउट देना है तो हमें तब कैसे ट्रेड करनी है, और मार्केट अगर ऊपर ही छोटे से करेक्शन के बाद फिर से मार्केट खड़ी होती है, और ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां मार्केट में खड़ी होने पे अगर फिर नीचे आए तो वहां हमें एग्जिट करना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, देखना गोल्ड के चार्ट में दोस्तों अच्छा खासी रैली दी मार्केट ने, बेहतरीन तरीके से मार्केट ने हमें रैली दी। जैसे कि हमने पहले बताया था, यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर से थोड़ा सा करेक्शन हुआ मार्केट में, फिर मार्केट ने 20 मूव एवरेज को सपोर्ट बना के मार्केट चल रही थी। और कुछ टाइम से मार्केट ने 20 मूव एवरेज को सपोर्ट भी नहीं बनाया, फिर मार्केट ने RSI 60 को सपोर्ट बनाया और PRD भी लगाई यहाँ से, परफेक्ट रेंज भी अपने कप पैटर्न पर मार्केट खड़ी हो, और फिर से मार्केट एक अच्छा मूव देने के बाद और फिर से मार्केट यहाँ अच्छा खासा मार्केट ने करेक्शन दिया है मार्केट में। फिर लेकिन अब क्या, अब ये हो सकता है दोस्तों कि मार्केट ने अगर ये वाला ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, तो पॉसिबिलिटी है कि जो यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट जब पहले का रेजिस्टेंस पॉइंट, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि मार्केट कहीं ना कहीं आके वहां सपोर्ट बनाएगी, बनाने की संभावना रहती है कि अगर मार्केट ने इस ब्रेकआउट यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देके नीचे आई और इस प्राइस पे जो ऑलरेडी पहले का कप पैटर्न मार्केट पूरा करके गई थी, अगर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लेती है तो पॉसिबिलिटी रहती है तब मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश जरूर करती है, क्योंकि हालांकि बुलिश ट्रेंड चल रहा है और सब कुछ इसका मंथली वीकली बेहतरीन तरीके से ऊपर की तरफ जाते हुए गोल्ड में हमको दिख रहा है। अगर मार्केट में आप देखते हैं इतना अच्छा सेटअप है कि मार्केट ऊपर गई, फिर करेक्शन लिया मार्केट ने, फिर अब सपोर्ट ले रही है मार्केट, पर ये सपोर्ट कंटिन्यू बनी रहेगी या नहीं रहेगी, ये कैसे पता चलेगा दोस्तों। ये देखते हैं इंट्राडे चार्ट पे, ये निकाल रहे हैं आवरली चार्ट फ्रेम, ठीक है। इसे थोड़ा सा जूम करते हैं। ये हमारा है आवरली चार्ट फ्रेम, देखना ऐसे आवरली चार्ट फ्रेम पे क्लियरली दोस्तों दिख रहा है कि मार्केट में करेक्शन तो हुआ, ऑटो डे पे भी दिख रहा है, बट इसमें कुछ और भी दिख रहा है। आप देखने की कोशिश कीजिए, मैं आपको समझाती हूँ। देखना मार्केट का पहले जो RSI चल रहा था यहाँ पे, इस पॉइंट पे देखना, इस पॉइंट पे जब हमारा हाईएस्ट RSI था वो इस पॉइंट पे था, इस वाली कैंडल पे, यहाँ पे इस पे था, दिख रहा है आपको भी, ठीक है। बट उसके बाद मार्केट ऊपर तो गई, कंटिन्यू ऊपर गई, और डाइवर्जन पर डाइवर्जन मार्केट में बेरिश डाइवर्जन चलते रहे, ठीक है। क्योंकि यहाँ मार्केट ऊपर जा रही है और RSI कहीं ना कहीं नीचे की तरफ मूव कर रही थी हमारा, देखना नीचे की तरफ प्राइस हमारा ऊपर जा रहा था और RSI हमारा नीचे की तरफ आ रही थी, और फाइनली मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दिया। आप एक चीज और देखिए यहाँ पे मार्केट में, इस कैंडल पे देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये RSI ऑलरेडी ऊपर चल रहा था, यहाँ पे 70 के आसपास था यहाँ पे RSI, ये वाली चार्ट है, ठीक है। बट फाइनली आप इस कैंडल को देखना, इस वाली जहाँ पे मैंने एरो बनाया है यहाँ पे रेड वाली को, ये रेड वाली कैंडल है वो इस कैंडल के बराबर है। मैं थोड़ा और जूम करती हूँ, आप ठीक से नोट कीजिए इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। देखना
अब बताइए इसमें क्या फर्क है। ये बहुत मोस्ट जरूरी चीज है, आप देखना दोनों कैंडल आसपास में एग्जैक्टली बिल्कुल वही पॉइंट है, प्राइस में भी वही है और मार्केट में भी देखना। बट फाइनली आपको ये देखना, ये जो ये वाली कैंडल है इसका आरएसआई चल रहा था यहाँ पे 70 के आसपास आवरली चार्ट पर, ठीक है। बस इस कैंडल को देखना, ये इसके बराबर है तो आरएसआई इसका भी 70 होना चाहिए था, इस कैंडल का जहाँ पे मैंने सर्कल किया है और यहाँ पे ऊपर से पुश आता हुआ बोलिंजर बैंड का रेड कैंडल है, इसकी बात कर रही हूँ मैं। और दोनों बराबर है, देखो इनकी शैडो दोनों की बराबर है, देख सकते हैं। बट आप यहाँ देखिए प्राइस ऊपर इक्वल है, ठीक है। बट आरएसआई में देखिए इस कैंडल पे ये कैंडल ऊपर शो कर रही है, बट ये फाइनली जो कैंडल है ये शो ऊपर कर रही है, बट आरएसआई में इसने आरएसआई 60 के नीचे शो किया। तो कहीं ना कहीं सुबह ही, जब जिस दिन ये कैंडल बनी उस दिन सुबह ही कंफर्म कर दिया था मार्केट ने कि मुझे नीचे जाना, क्योंकि आरएसआई प्राइस ऊपर शो कर रहा था बट आरएसआई ये नीचे शो कर रही थी 60 आरएसआई के नीचे, यानी 60 को रेजिस्टेंस बना रही थी और यहाँ पे 60 को सपोर्ट लेकर खड़ी थी। ये फर्क है, ये यहाँ पे नहीं पता चल, यहाँ पे तो यहाँ ठीक से दिख रहा है बट आरएसआई में नीचे की तरफ दिख रहा है। अब मार्केट कंटिन्यू क्या कर रही है, 40 आरएसआई के नीचे है, आवरली चार्ट फ्रेम पे आप देख सकते हैं 40 आरएसआई के नीचे है। पर आप ये देखिएगा अगर कंटिन्यू मार्केट में ऊपर की रैली कंटिन्यू देनी है तो मार्केट को यहाँ पे धीरे धीरे बेस बना के इधर आरएसआई 60 को सपोर्ट बनाना पड़ेगा, आरएसआई 60 को सपोर्ट बनाना पड़ेगा अगर मार्केट को कंटिन्यू ऊपर जाना है तो। बट अगर मार्केट को थोड़ी सी रैली यहाँ पे देनी है उसके बाद फिर नीचे जाना है, अगर मार्केट को थोड़ी सी रैली देनी है, सपोज कीजिए मार्केट को इससे ब्रेक नहीं करना, इस प्राइस के ऊपर मार्केट को नहीं जाना, अगर मार्केट को इस प्राइस के ऊपर नहीं जाना है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से धीरे धीरे उठेगी और जो मैंने फिलहाल इसमें बताया आरएसआई 60 को सपोर्ट बनाना, अगर मार्केट को ऊपर जाना तो मार्केट सपोर्ट बनाएगी ऊपर की तरफ, ऐसे सपोर्ट बना के, एक मिनट, मार्केट आरएसआई सपोर्ट बनाएगी आरएसआई 60 को, आरएस आवरली चार्ट फ्रेम पे, ठीक है। इस तरह से सपोर्ट बना के ऊपर की तरफ मार्केट जाएगी और इसके ऊपर बैठेगी। सो पॉसिबिलिटी है, मैं बता रही कि पैटर्न ऐसे काम करता है। बट इसको नीचे ही जाना है तो क्या करेगी मार्केट, धीरे धीरे ऊपर आएगी तो आरएसआई 60 को रेजिस्टेंस बनाएगी। 40 सपोर्ट में ये रहता है ऊपर की तरफ और रेजिस्टेंस का मतलब रहता है नीचे की तरफ। अगर मार्केट आवरली चार्ट फ्रेम पे 60 को रेजिस्टेंस बनाएगी तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे की तरफ आएगी, ये पॉसिबिलिटी है। अगर 60 को सपोर्ट बनाएगी तो मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ जाएगी। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फर्क रहता है, ठीक है। आप देख सकते हैं जिस तरह भी मार्केट का मूव रहेगा आपको उस प्रकार ही अपना पैसा सिक्योर करना है मार्केट के अकॉर्डिंग, क्योंकि जैसा पैटर्न बनता है हम लोग को वैसा ही मार्केट के अंदर काम करना है, ठीक है। अब देखते हैं सिल्वर का चार्ट, ये है सिल्वर का चार्ट। सिल्वर गोल्ड में एक जैसा ही रेगुलर अच्छा खासा करेक्शन मार्केट में बना, जैसे कि हमने पहले भी कहा है अच्छी खासी मार्केट ने रैली चल रही थी मार्केट में सिल्वर में भी बेहतरीन तरीके से। पहले यहाँ से सपोर्ट ली मार्केट ने, फिर 20 एवरेज को, फिर यहाँ पे भी पीआरडी लगाई और कंटिन्यू रैली मार्केट दे रही थी। बट फाइनली मार्केट ने बहुत अच्छा करेक्शन दिया मार्केट के अंदर। अब देखते हैं इसको आवरली चार्ट से लेते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में क्या, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं पहले, वही पैटर्न इंट्राडे में भी लागू होता है जो हमने गोल्ड पर डिस्कस किया, वही इंट्राडे में भी लागू होता है। ये सिल्वर का पैटर्न है, जैसे कि मार्केट फिलहाल आरएसआई 40 को इंट्राडे में सपोर्ट बनाकर मार्केट खड़ी हो रही है, देख सकते हैं। यहाँ मार्केट अच्छा खासा करेक्शन दिया मार्केट ने बेहतरीन तरीके से, फिर नीचे आई मार्केट इस प्राइस में यहाँ पे, और जैसे ही इसने आरएसआई 60 को ब्रेक किया है यहाँ से, इस कैंडल से आरएसआई 60 को ब्रेक किया और बेहतरीन नीचे की तरफ मूव मिला। और फिलहाल मार्केट क्या कर रही है इस प्राइस में, यहाँ पे आरएसआई 40 को सपोर्ट बना के खड़ी है। फिलहाल 40 से भी ज्यादा है, आरएसआई 48 चल रहा है आवरली इंट्राडे में यहाँ पे, है ना। और इसका भी यही पैटर्न है, अगर मार्केट को इस प्राइस के ऊपर उतरना है तो जाना है इस प्राइस के ऊपर ही, एक जगह लेते यहाँ पर लगाते हैं, यहाँ मार्केट को इसके प्राइस के ऊपर जाना है तो मार्केट को पॉसिबिलिटी है कि मार्केट को क्या होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल 40 की सपोर्ट पे है आरएसआई आवरली इंट्राडे चार्ट पे, तो मार्केट को अगर मार्केट यहाँ ऊपर धीरे धीरे ऊपर जाके 60 को रेजिस्टेंस बनाते हैं
तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगी, धीरे धीरे करके साइडवेज, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है मार्केट, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, और उसमें फिर साइडवेज होने में ये फर्क रहता है कि अगर फिर से नीचे से उठ के मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे 60 को सपोर्ट बना के खड़ी होती है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर की रैली रखेगी। बट अगर मार्केट वही 40 से खड़ी होकर आरएसआई 60 को रेजिस्टेंस बनाती है, यानी कि 60 को ब्रेक नहीं करती है, नीचे आती है, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट कुछ दिन के लिए धीरे धीरे साइडवेज चलेगी, 40 आरएसआई 40 और 60 के बीच में रहेगी। तो फाइनली यहाँ देखना कि मार्केट भी यहाँ से उठेगी, मार्केट इंट्राडे में तो 60 को रेजिस्टेंस बनाती है, सपोर्ट बनाती है, उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में एंट्री और एग्जिट की पोजीशन रखी जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और कभी भी आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में ट्रेड करते हैं तो सिर्फ ये फोकस होना चाहिए कि हमारा जो स्ट्रेटजी हो, हमारी स्ट्रेटजी है, तो हमारा फोकस तो स्ट्रेटजी पर रहना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस पर नहीं रहना चाहिए। हम एक सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट में एंट्री करनी है और मार्केट में कंटिन्यू बने रहना है सेटअप के अकॉर्डिंग। प्लस अपने पैसे को हमेशा सिक्योर रखना है, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लेनी है। और दोस्तों मेरी ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि बाय कीजिए सेल कीजिए। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।